सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट बताना चाहूँगी। टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी मेन्स यूजिंग अ सोनोमीटर एंड ए बार मैग्नेट। एसी मेन्स की फ्रिक्वेंसी निकालेंगे सोनोमीटर का यूज़ करते हुए। तो जो हमारा एपरेटस है सोनोमीटर, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सोनोमीटर हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये रियोस्टेट लगा हुआ है, ये बार मैग्नेट्स हैं, ये दो एजेस हैं, ठीक है। और जब हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, और ये यहाँ पे पुली है, एक पुली है जिससे हम वेट लटकाते हैं। तो ये हमारा एपरेटस के बारे में हो गया। अब हमें जो फ्रिक्वेंसी निकालनी है, if a sonometer wire of length L is stretched between two knife edges under a tension T and a mass per unit length M is once plugged and then released, it executes transverse vibrations and emits a note of fundamental frequency n hertz, which is given by n is equal to 1 by 2L under root T by M। ये इनका कहने का मतलब ये है कि यदि कोई सोनोमीटर है जिसका वायर, हमने यहाँ वायर लिया हुआ है, ये आयरन वायर है, इसकी लेंथ हमने L मानी है, स्मॉल l। इसको दो नाइफ एजेस के बीच में हमने स्ट्रेच किया हुआ, खींचा हुआ है। टेंशन जो इसमें जनरेट हो रहा है वो टेंशन है T, और मास पर यूनिट लेंथ, यदि हम इसका मास निकालते हैं पर यूनिट लेंथ तो उसको हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद हम जब इसको खींच के छोड़ देते हैं तो वो क्या होने लगता है, जो वायर है हमारा वो वाइब्रेट होने लगता है, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होने लगते हैं, ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस होने लगते हैं। जब ये वाइब्रेशन होता है तो इसका मतलब, और जब रेजोनेंस इसमें होता है, मतलब बहुत तेज़ आप जो फ्रिक्वेंसी यदि मैच होती है तो रेजोनेंस होता है, तो आवाज़ आपको बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे रेजोनेंस हो गया है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि नाइफ एजेस को हम, जैसे मान लीजिए सपोज इतने डिस्टेंस पे रखा हुआ, ये हमारे बार मैग्नेट रखे हुए हैं, यहाँ से हम इसको धीरे 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 करके खिसकाते जाते हैं और ये दूरी आपकी बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट आपका ऐसा आता है खिसकाते हुए कि ये जो आपका तार है, ये इसमें वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें रेजोनेंस की कंडीशन मिल गई है। और यहाँ पे हमने वेट लटकाया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं ये पुली है, यहाँ पे हमने वेट लटकाया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे हमने 500, ये देखिए 50 ग्राम का वेट है, इस पे लटका दिया है। तो ऑलरेडी 50 था, 50 हमने और लटका दिया, मीन्स ये कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया, और ये जो है स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ गई है। उसके बाद हमने जब इसको ऑन किया यहाँ से, ये हमारा ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है, और इससे हमने इसको यहाँ पे, इसके एक सिरे को यहाँ पे जोड़ रखा है, आप देख रहे हैं, दूसरा सिरा हमारा यहाँ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं। और चूँकि ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हम करंट उसमें फ़्लो होता है, तो वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये ऑस्टेट का लॉ आप जानते हैं। और ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक बार मैग्नेट भी रखा हुआ है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो इसमें वाइब्रेशंस होने लगते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में। तो जब ये वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब हमारा फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन हो जाता है कि भी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, कितनी बार वाइब्रेट हो रहा है। तो यदि हम इसको बढ़ाते जाते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम ये देखते जाते हैं, मान लीजिए इस पोजीशन पे हमने नाइफ एजेस, इसको नाइफ एजेस बोलते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आपको ऐसा रेजोनेंस की कंडीशन मिल रही है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे सपोज जो रीडिंग है आपकी, ये आपका स्केल बना हुआ है, जैसे मान लीजिए 44 पे आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ये 76 पे आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है आप इसको नोट कर लेते हैं। ये जो डिफरेंस है स्मॉल l1 है। ये आपका पहले तरीका हो गया करने का। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप क्या करिए, इसको थोड़ा दूर रख दीजिए, दूर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जब आप पास लाएंगे इसको, तो आप देखेंगे कि खिसकाते खिसकाते कंडीशन ऐसी आती है कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी प्राप्त होती है। जो आपका वायर है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगते हैं उसमें, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ पे आपको रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो जाती है और आपको वहीं रुक जाना है। ये आपके सेकंड स्टेप में आपको फिर से दोनों एजेस की जो पोजीशन है स्केल के द्वारा नोट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 34 है और यहाँ पे आपका आ रहा है करीब 80 के आसपास आ रहा है। तो इन दोनों को जो डिफरेंस है वो आपको L2 दे देगा।
तो आपको L1 की वैल्यू पता चल गई है, L2 की वैल्यू पता चल गई है। अब आपको करना क्या है, ये आपकी टेबल बनी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ वायर आपका लिखा हुआ है, मास ऑफ द वायर, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, ये पूरे वायर का मास है और ये आपको पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर निकालना है। तो ये स्मॉल m दे देगा आपको, तो ये वैल्यूज़ आपने निकालनी। फिर आप यहाँ पे जितना बार्ट चढ़ाते जा रहे हैं, है ना, जैसे आपने पहले 100 ग्राम था टोटल, उसके बाद फिर 150, फिर 200, ऐसे आप वैल्यूज़ को नोट करते जाइए। तो अभी हमने 50 ग्राम चढ़ाया था, टोटल 100 ग्राम था, तो 100 ग्राम के लिए हम ये सारी वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं। तो हमें चूँकि टेंशन निकालना है, तो मास हमको पता है, m और g की वैल्यू पता है हमें, दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं तो टेंशन की वैल्यू पता चल जाती है। फिर मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे जिसमें लोड इंक्रीजिंग था, लोड डिक्रीजिंग। तो पहले वाली जो L1 था, स्मॉल L1 आपने नोट किया था, उसको यहाँ नोट कर लीजिए, L2 को यहाँ नोट डाउन कर दीजिए। आप दोनों का मीन निकाल लीजिए तो स्मॉल l पता चल जाएगा आपको। ये सारी वैल्यूज़ जब पता चल जाएंगी तो आपका जो फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला है जिसमें n/2 = 1/4L√T/m, तो यहाँ पे आप l की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की और m की। ये सारी वैल्यूज़ जब आप पुट कर देंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। इसी तरीके से अब आप इसको सेकंड जब आप रीडिंग लेंगे तो इसमें बार्ट को आप 50 ग्राम और बढ़ा दीजिए तो आपका 150 ग्राम हो जाएगा। उसके लिए फिर सारी रीडिंग्स ले लीजिए। इसी तरीके से आप 5 रीडिंग ले सकते हैं वेट को बढ़ा के, और आपकी पांचों वैल्यूज़ जो मिलेंगी इसका आप एवरेज निकाल लीजिए तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी AC मेंस की। आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता है 50 हर्ट्ज़ होती है। जितनी भी वैल्यू आपकी आती है तो आप परसेंटेज एरर के द्वारा पता कर सकते हैं कि कितना उसमें वेरिएशन आया है वैल्यू में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी सहायता से आपने देखिए AC मेंस की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली है।